नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कुछ सवालों पर ईडी से जवाब मांगा है। जी हां, आपको बताएं, सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी की टाइमिंग के संबंध में भी सवाल पूछा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी का जो समय है वो आम चुनाव से ठीक पहले किया गया, ये एक साजिश है। तो वहीं शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब देने को और कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में बताने को कहा। ईडी को इस बात पर भी जवाब देना होगा कि क्या कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है, क्या आप आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के वक्त ईडी से पूछा गया कि बताएं ऐसा उन्होंने क्यों किया, तुरंत गिरफ्तारी क्यों की, आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल। फिर दूसरा सवाल किया कि क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना यहाँ जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं या नहीं। और इस तरीके से ईडी ने ईडी के ऊपर तमाम सवाल पूछे कोर्ट ने। और वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई दस्तावेज है जिससे साफ हो सके कि किस पर भरोसा किया गया है, किस पर भरोसा नहीं किया जाए। वहीं सिंघवी ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी से उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि जैसे कि गोवा चुनाव का तारीख क्या है, शराब नीति कब तैयार हुई, कब लागू हुई। सिंघवी ने कहा कि नीति लागू होने के 1 साल से पहले यानी 2021 में तैयार हुई थी ये नीति। वहीं आपको बताते चले, अदालत में सोमवार को यह सुनवाई जारी है और बीते दिनों अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, या तो उनके पास पर्याप्त सबूत है या कोई आधार ऐसा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वे 7 से 8 महीने पुराने हैं। और वहीं राघव मुगंटा ने 4 बयान दिए। सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी उन्हें इतने समय तक खुला घूमने क्यों दिया। वहीं सितंबर 2022 में मामला सामने आया, आपको बताएं, तब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अचानक गिरफ्तार किया गया। वे कोई दुरांत अपराधी या आतंकवादी तो नहीं है जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे। ऐसे में तमाम सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए। कोर्ट ने भी अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किए और कोर्ट ने ईडी से भी सवाल जवाब किए। अब ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोर्ट जिस तरीके से फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी के ऊपर भी कोर्ट सिकंजा कसना चाह रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में राहत मिल पाएगी या फिर नहीं, या अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं क्या वो लगातार ऐसे बढ़ती रहेंगी। लोकसभा का चुनाव है, केजरीवाल प्रचार करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। उनको पता है कि अगर उनकी पार्टी की वो एक रीढ़ के रूप में एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बार बार याचिका लगा रहे हैं, लेकिन इस अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी याचिका लगानी है, अगर आप इतने शिद्दत से बेल चाहते हैं तो आपने ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं ट्राई किया। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, जो तमाम तरीके की दलीलें फंसती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, कोर्ट अभी दोनों साइड के पक्ष को सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर लें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की, मनीष सिसोदिया की, आप सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल खुद फंसे हुए जेल में बैठे हुए हैं और आप अभी संजय सिंह बेल पे बाहर आए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ईडी ने कुछ न कुछ बिना सबूतों के तो इतना अंदर नहीं रख सकती है, ये तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कोर्ट लगातार अपनी बातें रख रहा है और ईडी से भी प्रूफ मांग रहा है और आम आदमी पार्टी
केजरीवाल से कि गोवा में कितने पैसे खर्च हुए, कितने शराब घोटाले, नीति कब लाई गई, कब बंद हुई, ये तमाम तरीके के सवाल कोर्ट भी पूछते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर पूरा समीकरण बैठ जाता है, वो फैसला अरविंद केजरीवाल के खाते में आता है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट इस पर अपना रुख पूरा साफ कर चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से अपनी दलीलें रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द राहत मिलते हुए भी नजर आ सकती है। फिलहाल आपको इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।